तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मैं आपको नई नई ट्रिक सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को पेपर में किस किस तरह से कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 8% की वृद्धि की जाती है तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहां पर क्या लिखा है, आयताकार भूखंड। वैसे तो ये मेंसुरेशन का टॉपिक है लेकिन पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो मेंसुरेशन आपको यहां पर नहीं पढ़ना है। आपको जितना जरूरत होगा यहां पर मेंसुरेशन का वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कुछ फॉर्मूले होंगे, अब उन्हें याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है कि यहां पर कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो ये लिखा है आयताकार भूखंड, तो ये एक आयताकार भूखंड है यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इसमें क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। और जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है। तो स्क्वायर के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। बट रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये याद रखना, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि देखो ये क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 8% की वृद्धि। अब जैसे ही देखो साइज बढ़ा तो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका भी शेप का साइज बढ़ जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि पहले जो एरिया था उस एरिया से वो कितना ज्यादा एरिया बढ़ गया यानी कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फॉर्मूला आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई में क्या है, 10% की वृद्धि। तो हम पहले कहते हैं कि हमने कहा लंबाई यानी कि लेंथ को पहले 100 माना, 100 से हुई कितनी, 10% की वृद्धि हुई तो वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 110 हो जाएगा। तो जीरो से तो जीरो ये कट गया और कुछ तो कट नहीं रहा है। अब हुआ क्या, ब्रेथ। ब्रेथ में 8% की वृद्धि हुई तो पहले रही होगी 100 और 100 में 8 की वृद्धि हुई यानी कि 108 हो गई। तो अगर आप इसे भी काटना चाहो तो काट दो, लेकिन मैं कह रहा हूं मत काटो। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे सबसे पहले नीचे तो 100 मिले या 1000 मिले या 10,000 मिले, तो मैं काट ही नहीं रहा हूं। तो मैं कहूंगा 10 इंटू 100 करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 1000। और 11 इंटू 108 करूंगा तो ये कितना होगा। देखो 11 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करना सबसे ज्यादा आसान होता है। अगर मुझे 108 का मल्टीप्लाई 11 में करना है तो कैसे करूंगा, देखो पहला डिजिट लिखूंगा 8, फिर पड़ोसी को प्लस करूंगा तो 8 और 0 करूंगा तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस करूंगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। कुछ कैरी वैरी तो आया नहीं, तो यहां पर जो लास्ट में बचा है फिर वही लिख दूंगा यानी कि 1। तो ये पहले कितना था, 1000, और अब कितना हो गया, 1188। ये क्या है, एरिया। देखो मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही क्या ना। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले जो एरिया था मान लो 1000 था, अब एरिया कितना हो गया, 1188 हो गया। तो ये एरिया निकल आया। अब यहां पर देखो वृद्धि कितनी हुई, उन्होंने यही बोला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो अगर आप देखो ये पहले 1000 था और अब हो गया 1188, तो भाई सीधी सी बात है वृद्धि होगी यानी कि ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ, तो आप कहेंगे कि देखो ये 100 था तो यहां पर सीधा सीधा बता रहे हो कि भैया 8% की वृद्धि, 100 से निकालना ज्यादा आसान है। 100 पर यहां पर 8% की वृद्धि तो ये 108 हो गया। अगर ये भी 100 होता तो डायरेक्ट नहीं बताते ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे हाँ सर जी बहुत आसान हो जाता। तो मैं इसे क्यों ना 100 बना लूं, तो मैं इसका जीरो काट दूंगा। और जब मैं यहां जीरो काट रहा हूं तो मुझे यहां पर एक डिजिट पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहां पर एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दूंगा। अगर 2 जीरो काटूंगा तो 2 डिजिट पहले डेसिमल, अगर 3 जीरो काटूंगा तो 3 डिजिट पहले डेसिमल। अब देखो ये 100 बन गया और ये 118.8। तो अब आप देखो ये कितने की वृद्धि हो, 100 से ये कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप कहेंगे ये 118 यानी कि 18.8% की यहां पर वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए मैं ऊपर एरो लगा देता हूं और कमी के लिए मैं नीचे एरो लगा देता हूं, यानी कि यहां पर 18.8% की वृद्धि हो रही है। यही आपका आंसर। देखो कमी भी दिया है, वृद्धि भी दिया है, तो आपको पेपर में ध्यान रखना है कि कहां पर टिक लगाना है, तो वृद्धि में टिक लगाना है। अब आप सोच रहे हो कि सर जी ये मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने कहा ठीक है, पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 1188। तो कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे सर जी 188 की वृद्धि होगी। कितने पर, 1000 पर। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ये तो मैंने आपको सिखाया। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब ये जीरो हटाओगे तो एक डिजिट पहले डेसिमल यानी कि 18.8%। ये आपका आंसर। ज्यादा हो रहा था तो वृद्धि लगाओगे, कम हो रहा होगा तो कमी लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी होती है तो इसके वर्तमान क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की कमी। तो देखो अगर 50% का फ्रैक्शन में मान पता है कितना होता है, 1/2, यही होता है।
25% का फ्रैक्शन में मान पता है कितना होता है 1/4। अगर फ्रैक्शन में याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 मान के कर सकते हो, बाद में काटा पीटी कर लेना। तो नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगी और ऊपर वाले जो भी चेंज हुआ होगा, जैसे 50% की वृद्धि, अब 50% का मान 1/2, तो 2 पर 1 की वृद्धि यानी कि 1 प्लस हुआ है। ये क्या है 25% कमी, 25% का मतलब 1/4, तो नीचे वाली ओरिजिनल यानी 4 पर 1 की कमी। तो देखो यहां पर क्या है वृद्धि हो रही है तो ये प्लस होगा, और यहां पर 1 की कमी हो रही है तो ये क्या होगा माइनस होगा। भाई 25% कमी है ना, तो 4 पर 1 की कमी। अब फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है भाई, हमने कहा ये 1/2 है, तो पहले रही होगी 2 ओरिजिनल वैल्यू, और 1 की वृद्धि यानी 2 से कितनी हो गई 3। तो ये तो थी बात लंबाई की यानी कि लेंथ की। भाई ब्रेथ का क्या है, चौड़ाई में 25% कमी यानी 4 रही होगी पहले ओरिजिनल, और 1 की कमी हुई तो कितनी हो गई 3। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, सिंपल है। तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। तो पहले एरिया कितना रहा होगा 8, अब एरिया कितना हो गया 9, तो कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 1 की। कितने पर 8 पर। अगर 1/8 फ्रैक्शन में याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे 12.5%, नहीं याद है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर निकाल लो। तो जब 8 से डिवाइड दोगे तो देखो 12.5 आ जाएगा, 12.5%, यही आपका आंसर है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें आप क्वेश्चन को और भी तेजी से कर सकते हो। कैसे, जब भी क्वेश्चन में सक्सेसिव चेंज आए, सक्सेसिव चेंज का मतलब लगातार परिवर्तन, लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 25% की कमी, यानी कि 2 बार चेंज आया, या ऐसा हो सकता है कि भैया दोनों वृद्धि हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों कमी हो। तो जब भी 2 बार चेंज आए हो, कहने को तो 3 बार चेंज के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन आप वहां पर इसको मत लगाना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप जब भी देखो कि 2 बार चेंज हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कहोगे 50% की वृद्धि 25% की कमी, तो आप कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस AB/100। अब ये है क्या, देखो अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस का लगाना, और कमी हो रही है तो माइनस का लगाना। यहां पर देखोगे 50% की वृद्धि है, तो हमने कहा ये वृद्धि है तो प्लस का 50 हो गया, और चौड़ाई में 25% की कमी है तो माइनस का 25 कर दो, क्योंकि कमी हो रही है तो माइनस। अब ये ए बी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 50 इंटू 25, 25 इंटू 5 करोगे तो 125, और 0 का 0 यानी कि 1250 बटे 100, तो ये आ गया बटे 100। अब सिंबल यहां ये दोनों नंबर के डिसाइड करते हो, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस का आएगा। तो अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 हटाओगे तो ये एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। 50 में 25 गया तो ये बचा 25, और 25 में 12.5 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12.5। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। अब देखो यहां पर मैं आपको तीसरा तरीका भी बताऊंगा, 2 तरीके तो आपने कर लिए, यहां पर आप उन दोनों तरीकों से करोगे आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि देखो जब भी सक्सेसिव चेंज सेम होता है, यहां पर 20% की वृद्धि हो और यहां पर 20% की कमी, दोनों ही नंबर सेम है, 20% की वृद्धि 20% की कमी, अगर वृद्धि और कमी हो तभी ये फॉर्मूला लगाना, x²/100, x²/100। अब x क्या है भाई 20, यानी कि 20 का लिख दो, 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर करोगे यानी कि 400 बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1 से कितनी बार कटेगा 4, तो 4% की यहां पर हमेशा कमी ही आएगी। एक वृद्धि हो रही है एक कमी हो रही, तो आपको हमेशा कमी ही आएगी। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे तो वहां पर हानि ही होगी, तो ये क्या है कमी। अब 4% कमी, बी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी वो 2 तरीके आपको पता है, आप उनसे भी सॉल्व कर देख लेना, यहां पर 4% की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब क्या लिखा, आयत की प्रत्येक भुजा में, यानी कि आयत की प्रत्येक भुजा कौन है, लंबाई और चौड़ाई तो है ना, तो लंबाई में भी 11% की कमी होती है, चौड़ाई में भी 11% की कमी है। अब आप सोच रहे हो कि परसेंट तो एक ही बार लिखा है, 2 बार चेंज हो रहा है, यहां पर देखो प्रत्येक भुजा लिखा है, तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। अब लंबाई में यानी कि 10%, 11% की कमी, तो पहले से रही होगी 100, अब 100 से 11 कम हुई तो 89 में, देखो दोनों तरीके यहां पर आपको बता रहा हूं। और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, तो ब्रेथ में भी वही 11% कमी, यानी 100 से कितनी हो गई 89 कमी हो रही है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000, और 89 का स्क्वायर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो ट्रिक क्या होती है, 100 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो 11 कम है, 100 से ये कितना कम है, तो 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, तो 21 लिख दिया, एक कैरी पहुंचा दी, यानी कि 2 डिजिट ही लिखने और तीसरे डिजिट को कैरी पहुंचा दो। अब 89 में 11 को माइनस करो, तो 9 में 1 गया 8, 8 में 1 गया 7, यानी कि 78,
और एक कैरी थी, तो ये कितना हो गया 79। अब ये देखो ये कितना है 10,000 और ये कितना है 7921। तो 10,000 से ये कितना हो गया, देखो ये क्या है एरिया, तो पहले एरिया कितना था 10,000, अब कितना हो गया 7,921, ये एरिया हो गया। कितने की कमी हो गई, तो आप माइनस कर दो, 10 में एक गया, कितना का हो गया 9, ये कितना बचा 9, 9 में 2 हो गया 7। अब देखो आपको 79 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर जी यहाँ दिख रहा है यही है, तो इसी में टिक कर दो। भाई पहले एरिया इतना था, कम होके इतना बचा, कितना कम होगा, उन्होंने यही तो पूछा कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इतने प्रतिशत की कमी होगी। भाई पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो ये भी 9, 9 में 9 हो गया 0, ये बचा कितना 9, 9 में 7 गया 2, तो 20 79, ये इतने की कमी हो गई। अब मैं कहता हूं कि देखो जब 100 था तो 100 से निकालना तो आसान होता है, लेकिन ये तो 10,000 है, और जब 10,000 है तो 2 जीरो हटा दो तो 100 बच जाएगा। तो जब 2 जीरो हटाओगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल भी तो लगाना पड़ेगा, तो आ गया 20.79। अब ये कमी है तो भाई 20.79% की कमी। बाकी यहां पर देखो कमी वृद्धि तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इतना दिक्कत भी नहीं है। अगर कमी वृद्धि लिखा होता तो फिर हमें कमी वाला ऑप्शन वृद्धि वाला भी चेक करना पड़ता। तो ये तो हो गया सिंपल सा तरीका। अब मैं दूसरा तरीका वही ए बी मेथड, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यही वाला लगा के दिखा देता हूं। इससे कैसे करना है, वही जैसे 11% की कमी हो रही है। अब देखो ये कमी है तो भाई माइनस का 11, ये भी माइनस का 11, देखो 2 बार चेंज होगा प्रत्येक भुजा में, तो ये लंबाई मान लो ये चौड़ाई मान लो। अब 11 इंटू 11 करोगे तो हो जाएगा 121, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए अलग से बेसिक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर उसका बेसिक ही वीक है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसलिए आप मुझे कमेंट में बता देना, अगर प्लस माइनस में कोई भी दिक्कत हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये कितना 121/100, तो भैया 2 जीरो हटाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21। अब माइनस का 11 और माइनस का 11 ये कितना हो जाएगा माइनस का 22, भाई दोनों प्लस हो जाएगा। मैंने कहा ना प्लस माइनस आना बहुत जरूरी है, प्लस 1.21। अब ये क्या माइनस का ये प्लस का, तो माइनस तो होना ही कंपलसरी है। तो 22 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 21, और 21 में अगर 1.21 को और माइनस करोगे तो 20.79। यही आपका आंसर। देखो माइनस प्लस आना बहुत जरूरी है, बिना इसके आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको करना है। तो मैं दोनों से बता देता हूं। भैया पहले कितनी रहेगी 100, 13% की कमी यानी कितनी हो गई 87, और फिर भाई प्रत्येक भुजा में यानी कि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई मान लो, तो 100 से ये भी 87 हुई होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा में चेंज है। तो ये कितना रहा, हमने कहा ये हो गई 10,000, और 87 का स्क्वायर निकालना अब तो आपको आ गया, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बता देता हूं। भाई 100 से कितना कम, आपने कहा सर जी 13 कम, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 69 तो लिख लिया, 1 कैरी भेज दिया। अब 87 में 13 को माइनस करो तो 7 में 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, तो ये कितना हो गया 74 + 1 75। तो पहले एरिया कितना रहा होगा 10,000, अब एरिया कितना हो गया 75 69, यानी कितने की कमी होगी। तो देखो 10 में 9 हो गया 1, ये कितना बचा 9, 9 में 6 गया 3। तो आप देखो 31 कहां दिख रहा है, आप कहेंगे सर जी बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही तो आपका आंसर है। बाकी पूरा सॉल्व करना है तो कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं। भाई ये कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4, ये कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, तो ये हो गया 24 31। अब मैंने कहा ये 10,000 है, अगर ये 100 होता तो ज्यादा आसान होता, तो इसके 2 जीरो काट दो। जब 2 जीरो काटोगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 24.31%, यही आपका आंसर है। आप कहो सर जी हमें ए बी मेथड से बताओ, तो ए बी वाले से कर ले। 13% की कमी, हमने कहा 13 की कमी, ये देखो ऐसी लिखे -13, 13% की कमी 2 बार चेंज होगा लंबाई में और चौड़ाई में। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/100। यहाँ क्या है माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होता है, सुना है ना, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है। अब 2 जीरो काटे तो 1.69 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 26 हो गया प्लस 1.69। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस तो कंपलसरी है, 26 में 1 गया 25, और 25 में 0.69 को माइनस कर दो तो हो जाएगा 24.31%, यही आपका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये है वृत्त और ये है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब है वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब त्रिज्या यानी कि रेडियस में क्या हुआ 23% की वृद्धि हुई, तो पहले फॉर्मूला क्या था πr²।
अब क्या होगा, अभी भी वही पाई आर स्क्वायर रहेगा, बस रेडियस में कोई चेंज हुआ तो मैंने कहा ये स्मॉल आर मान लो और इसे कैपिटल आर मान लो। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब रेडियस में वृद्धि हुई तब भी पाई आर स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि रेडियस में तो 2 बार चेंज हुआ, बट जो पाई है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो पाई को लिखने की जरूरत नहीं। तो आप ये देखोगे कि रेडियस में 2 बार चेंज हो रहा है, तो जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। पहले मान लीजिए कि रेडियस कितनी रही होगी, 100। अब वृद्धि हुई है तो 23% की, तो कितनी हो गई, 123। अब रेडियस में 2 बार चेंज होता है तो 2 बार लगाओगे ना, तो पहले रही होगी 100 और फिर कितनी होगी, 123। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, 100 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो ये हो जाएगा 10,000। अब 123 का मल्टीप्लाई 123 में करो, यानी कि 123 का स्क्वायर निकालना, तो ये तो आसान है नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 100 से कितना ज्यादा, तो 23 ज्यादा है। अब 23 का स्क्वायर निकालो, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 तो 29 लिखा, 5 कैरी। अब 123 में 23, देखो 100 से 23 ज्यादा था तो इसको प्लस करना पड़ेगा, 123 में 23 को प्लस करो तो 146, और 146 प्लस 5 151, तो ये आ गया 151.29। तो पहले एरिया कितना रहा होगा, आप कहेंगे कि 10,000 रहा होगा, और अब एरिया कितना हो गया, 151.29, यानी कि 15,129 एरिया हो गया। तो कितना ज्यादा है, तो आप देखो 10,000 से ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 5129 ज्यादा है। अब ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन में 5129 सिर्फ यहीं पर है, यही टिक करना है आपको। बाकी निकालना कैसे, तो आपको पता है, मैंने कहा अगर ये 100 होता तो ज्यादा आसान होता, तो मैं कहूं 2 जीरो काट लो। जब 2 जीरो काटोगे तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 51.29% ये आपका आंसर। लेकिन होता क्या है, यहां पर कहीं ना कहीं आपको टाइम लगा, पहले तो आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ा होगा, तो टाइम लगा। तो ए बी मेथड सबसे बेस्ट है यहां पर, क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो इससे आप निकालोगे तो भी आंसर आसानी से आ जाएगा। भाई 23% की वृद्धि होती है, तो हमने कहा 23 की वृद्धि। अब रेडियस में 2 बार चेंज है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है कि भैया कहां पर क्या होता है। तो ये होना चाहिए, देखो जब भी आपका 2D फिगर हो, 2D फिगर जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, वृत्त, तो यहां पर आप 2 बार चेंज लगाओगे, और जब 2 बार चेंज होता है तो देखो आपने कहा 23% की वृद्धि, तो 23 यहां पर प्लस हुआ, फिर 23 हुआ, और ए बी करोगे तो यानी कि 23 का स्क्वायर 529, 529 बटे 100। अब 2 जीरो हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.29। तो 23 प्लस 23 ये हो गया 46, 46 प्लस 5.29 तो ये हो जाएगा 51.29%, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां क्या लिखा है, वृत्त का व्यास, जबकि पिछले क्वेश्चन में लिखा था वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या का मतलब ही होता है व्यास का आधा, क्या, व्यास का आधा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अब व्यास में अगर 15% की वृद्धि होती है, तो त्रिज्या में भी तो 15% की वृद्धि होगी। भाई व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी अपने आप बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आपको करना है। भाई हमें यहां पर फॉर्मूले का कोई खास लेना देना नहीं है, बस आपको यहां समझाने के लिए कि यहां पर देखो जब भी 2D फिगर होगा तो 2 बार चेंज लगाना है, 3D फिगर होगा तो 3 बार चेंज लगाना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अब वृत्त का व्यास है, 15% की वृद्धि होती है, तो ए बी मेथड आप लगा लो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो यहां वृद्धि हो रही है, तो हमने कहा 15 प्लस 15, और 15 इंटू 15 करोगे तो ये हो जाएगा 225 बटे 100। तो 2 जीरो काटोगे तो 2.25 हो जाएगा, तो 15 प्लस 15 30, और प्लस 2.25 तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 32.25। दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 32.25%। यही आपका आंसर है। कहां है, डी ऑप्शन टिक कर दो। अब क्वेश्चन है 3D फिगर वाले, जहां पर आपको 3D डायमेंशनल मिलेगा। इसमें क्या होता है, देखो लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है, यानी कि आपको 3 बार चेंज देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अगर आप ए बी फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे आप करते आ रहे हो 100 मान के आप वैसे किया करना, यहां पर ज्यादा आसान है। अब देखो एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि। देखो लंबाई में और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो हमने कहा लेंथ लिखना नहीं है, सब समझा रहा हूं। देखो लेंथ भाई, तो 10% का मतलब अगर आपको फ्रैक्शन में पता है कितना होता है, 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि, यानी पहले 10 थी, अब कितना हुआ, 11। हमने कहा 100 माना, तो 10% की वृद्धि यानी 110 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो लिखो ही मत। भाई फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंप्लीफाई किया हुआ पहले ही से मिलता है, तो जीरो वीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब लंबाई जो है 10 से 11 हुई, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ब्रेथ क्या हुई, ब्रेथ में भी 10% की वृद्धि बोला है ना, लंबाई में और चौड़ाई में।
तो लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, यानी कि 10 से 11 हुई होगी। आगे क्या लिखा है, जबकि ऊंचाई में 10% की कमी हो जाती। ऊंचाई यानी कि हाइट, तो पहले कितनी रही होगी 10, अब कमी हो रही है 10% की, यानी कि 10 पर 1 की कमी, तो कितनी हो गई होगी 9। अब सॉल्व करो। तो क्यूबॉइड में अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है, बस सिंपल सा। क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आता है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 1000। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 गुणा 9 99। और मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का 11 में मल्टीप्लाई करना सबसे ज्यादा आसान होता है, तो ये हमने कहा ये 99 हो गया, और 99 गुणा करना क्या है, 11 करना है। तो सिंपल देखो, पहला डिजिट लिखोगे 9, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 9 18, एक कैरी, तो लास्ट में ये कितना है 9, तो 9 और 1 10, ये कितना हो गया 1089। अब देखो यहां पर ये क्या है, वृद्धि हो रही है। अगर ये 100 होता तो सबसे ज्यादा आसान होता पता करना कि भाई ये 100 पर कितनी वृद्धि है, लेकिन ये तो 1000 है, तो मैं एक जीरो हटाऊंगा, तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगाऊंगा। अब देखो ये बन गया 100 और ये कितना हो गया 108.9, तो आप बताओ कितने की वृद्धि हो रही है। तो आप ये कहेंगे 100 है, ये 108 है, तो 8.9 की वृद्धि हो रही है, यानी 8.9% की तो वृद्धि है। और यहां पर देखो कमी है, तो ध्यान देना कि वृद्धि हो रही हो तो वृद्धि वाला टिक करना, कमी हो रही हो तो कमी वाला टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो लंबाई यानी कि लेंथ में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि। तो पहले रही होगी 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितनी हो गई 11, और 20% की वृद्धि, अब 20% का मतलब कितना था 1/5, तो 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 से कितनी हुई 6। और ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। अब हाइट में 20% की कमी, तो 1/5, 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 की कमी, यानी कितनी हो गई 4। तो मल्टीप्लाई करो, हमने कहा ये कितना हो गया 25 25, 25 इंटू 10 करोगे 250, और 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 11 करोगे तो देखो मैंने आपको सिखाया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहला डिजिट लिखो 4, फिर दोनों को प्लस करो 4 2 6, और लास्ट डिजिट कितना है 2। तो पहले 250 रही, अब कितनी हो गई 264। तो कितने की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई। कितने पर, पहले कितनी थी 250, तो 250। अब परसेंट में निकालना है तो इंटू 100। हमने कहा ठीक है, सॉल्व करा कटापिटी करके, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, तो 14 दूनी 28। ऊपर क्या है 14 इंटू 2, तो 14 इंटू करोगे 28, नीचे क्या है 5। तो और सॉल्व करो, देखो 5 5 25, बचा कितना 3, तो 5 सही 3/5%। ये आपका आंसर, यहां पर क्या हुई वृद्धि। अब देखो 5 सही 3/5 कहां लिखा, सी ऑप्शन में। अगर ऑप्शन नहीं समझ दिख रहे हो क्लियर, तो ये है 5 सही 3/5, यही आपका आंसर, सी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या में 150% की वृद्धि कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस में कुछ चेंज हुआ होगा, तो मान लीजिए कि वो कैपिटल आर बन गई, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा भाई, आयतन का फॉर्मूला क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। और ऊंचाई में भी 50% की वृद्धि की जाती है, तो हमने कहा ये कैपिटल एच हो गया। तो यहां पर आप देखोगे पाई तो कॉन्सोनेंट है, जब दोनों में कॉन्सोनेंट है तो पाई का तो कोई मतलब नहीं है, बस रेडियस में चेंज हो रहा है और ऊंचाई में चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे 3 बार चेंज हुआ, 2 बार रेडियस में हुआ, 1 बार ऊंचाई में चेंज हुआ। तो जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना भाई। क्या रेडियस में 150% की वृद्धि, तो पहले मान लीजिए कि 100 रही होगी, अब 150 की वृद्धि होगी तो वो 250 नहीं हो गई, पहले 100 थी और 150 की वृद्धि तो वो 250 हो गई। काटना चाहो तो आप काट लो, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, तो 2:5 आ गया। अब रेडियस में 2 बार चेंज है, तो 2 रही होगी पहले और 5 बाद में हो गई, तो 2 से 5 और 2 से 5, 2 बार चेंज हो गया रेडियस में। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। और हाइट में क्या चेंज हुआ, तो हाइट में 50% की वृद्धि, तो 50% का मान कितना होता है 1/2। तो पहले रही होगी 2 और 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 75। तो पहले यहां पर वॉल्यूम कितना रहा, आप कहेंगे 8, अब कितना हो गया 75। तो कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे 67 की वृद्धि हुई है। कितने पर, 8 पर। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 67 इंटू 25 करोगे तो ये हो जाएगा 1675।
1675 नीचे अभी 2 है, तो 2 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 2 से 8 बार कटेगा। अब 8 यानी कि 8 यहां पर ही है, तो डी ऑप्शन टिक कर दो। बाकी पूरा डिवाइड दो, 2 से 8 बार कटा 16, ठीक है। बचा कितना यहाँ पर 7, तो 2 3 जा 6, फिर कितना बचा 1, तो 2 7 जा 14, यानी कि 837 अभी भी बचा, तो पॉइंट लगा के यहाँ पर 1 बचा, तो 2 5 जा 10, तो 837.5% ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के व्यास में 33.33% की कमी की जाती है। अब बेलन हो या लंबवृत्तीय बेलन हो, बात तो एक ही है, दोनों ही लंबे बेलन है भाई। उसके आधार के व्यास में 33.33% की कमी की जाए, तो मैंने बताया था अगर व्यास में चेंज हो रहा है तो भाई रेडियस में भी चेंज होगा। तो यहां पर क्या है 33.33%। अब 33.33% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो मैंने कहा था इसे आप याद कर लेना, कितना होता है 1/3। कमी हो रही है, पहले ओरिजिनल कितना रहा होगा 3, 3 पर 1 की कमी, तो रेडियस में 2 बार चेंज आएगा, तो 3 पर 1 की कमी होगी तो कितना हो गया 2। अब 2 बार चेंज है तो 3 से फिर 2 हुआ होगा, और इसकी ऊंचाई दोगुनी की जाती है, यानी कि पहले 1 रही होगी और डबल कर दी तो 1 से 2 हो गई। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 का क्यूब, ये कितना हो गया 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितने की कमी, पहले कितनी थी 9, अब कितनी हो गई 8, तो कितने की कमी हुई 1 की, कितने पर 9 पर, तो 1/9। अगर आपको फ्रैक्शन में याद है तो आप डायरेक्ट कर दोगे। भाई देखो यहां पर कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो कमी वाला ऑप्शन चुनना है, तो वृद्धि तो कट, ये भी वृद्धि कट, अपरिवर्तित रहेगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कमी हो रही है, और कमी वाला एक ही ऑप्शन है, तो 11 से ही 1/9% की कमी। बाकी सॉल्व करना है, देखो 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। परसेंट में निकालना है तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और जब डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 100/9। मैं देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 100/9, अब 9 से डिवाइड दिया तो 9 से 11 बार जाएगा, यानी कि 99, बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है, उसके सतह क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखो यहां पर आपसे पूछा क्या है, ये क्या है गोला, और गोला होता है 3D फिगर। यहां पर आपसे आयतन तो पूछा नहीं है, यहां पर आपसे पूछा है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर आयतन बोलता तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4π मतलब 4/3 πr², ये इसका फॉर्मूला होता है आयतन का, और ये होता है एरिया का, यानी सतह क्षेत्रफल का। अब यहां पर जो रेडियस बढ़ी है वो तो सब में बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगी, लेकिन पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल से मतलब इसके आयतन से मतलब नहीं है, आपको आयतन वाला नहीं लेना है, आपको क्या लेना है क्षेत्रफल वाला। अब क्षेत्रफल में क्या होगा, रेडियस में सिर्फ 2 बार चेंज आ रहा है, कितनी बार चेंज आ रहा है, तो भाई पहले मान लो 4πr² रही होगी, फिर चेंज हुआ तो 4πr² हो जाएगी, मतलब चेंज होके भाई वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखो 4π तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर सिर्फ रेडियस में फर्क है, तो रेडियस में 2 बार चेंज होगा, यही देखना है। अगर आयतन में बोलता तो रेडियस में 3 बार चेंज करते, लेकिन वो उसने बोला है क्षेत्रफल में तो रेडियस में 2 ही बार चेंज करोगे। अब क्या होता है 120% बढ़ा दी जाती है, तो देखो 120% मान लो पहले 100 रही होगी और 120 बढ़ाई तो ये कितनी हो गई 220 हो गई। अब फिर वही 2 बार चेंज है रेडियस में, तो 100 से 220 हुई होगी। हमने कहा देखो 0 से तो ये 0 कट रहा है, ये 0 से ये 0 कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 10 × 10 100, और 22 × 22 करोगे तो हो जाएगा 484। तो ये कितना है 100, ये हो गई 484। तो मैंने कहा 100 से तो पता लगाना सबसे ज्यादा आसान है भाई, कितना ज्यादा आप कहेंगे 384%, यही आपका आंसर, डी ऑप्शन टिक कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,